तो ये एक विलेज था जो कि बहुत फेमस था, बहुत रिच था। तो उनकी मशीनरीज का भी एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया यहाँ पे कुछ करना। यार यहाँ से देख के दुनिया बिल्कुल अलग लग रही है। सामने ये हैं इनके खेत। अब गुड मॉर्निंग जी। सुबह के लगभग 1:45 बजे हैं और नींद तो आ नहीं रही, तो मुझे लगा चलो निकल लेते हैं। तैयारी मैंने पूरी कर ली थी। देखो सामान लदा हुआ है, पूरी गाड़ी भयंकर तरीके से लोडेड है। अब मेरा जो विचार है, मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट से ना जो ट्रैफिक वाले रास्ते हैं रात में निकाल दिए जाएं और हम ऐसे शांति से लाइक स्पीड ज़्यादा ना करते हुए भी आराम से पहुँच जाए। भैया इससे अच्छा तो सो ही लेते यार। आई डोंट नो क्या चल रहा है, ट्रकों की चेकिंग चल रही है कि क्या कहानी है। चलो ये एट लास्ट ऊपर से आएंगे फ्लाईओवर के। तो भाई मैं जिस्पा में हूँ। परसों रात को नॉनस्टॉप चला था, फिर मनाली गया। मनाली में प्रेम भाई के पास रुका एक दिन, फिर उसके बाद मैं तानसेन भाई के पास जिस्पा आ गया हूँ। तो ये इन्होंने कुछ नए कैंप्स बनाए हैं, मतलब कैंप्स चेंज किए हैं, तो वही देख रहा हूँ। कह रहे थे भाई मैंने चेंज किया है, तो अब ये शायद बेड नए बनाए हैं और ये पूरा मटेरियल चेंज किया है। तो अब मौसम बहुत सुहाना है ना, तो बहुत ही मतलब रात को बढ़िया फीलिंग आ रही थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। उसके अलावा मेरे ख्याल से 12 हो गए। इनके कैंप नीचे की तरफ भी जाता है सेक्शन। तो अभी सुबह हम छोटा सा एक शॉट ले रहे थे, इसमें मैं रुका हुआ हूँ इस वाले कैंप में। तो ये शायद 2 लोग वाला है। तो इस सामने देखो पहाड़ों पे बर्फ, और जो इन जगहों का कंट्रास्ट है मेरे को हमेशा यार बड़ा ही यूनिक लगता है। क्या मतलब फील ही अलग आती है, क्योंकि हर चीज़ बड़ा सेम कलर की नहीं है। मतलब समझ लो ना, जैसे स्पीति है वो आपको ब्राउन ही दिखेगी मोस्टली। इधर वाले सेक्शन में क्या है कि वाइट दिखेगा, कुछ ब्राउन दिखेगा, कुछ ग्रीन भी दिखेगा, फिर घरों के कलर्स दिखेंगे, तो थोड़ा सा यूनिक सी फीलिंग आती है। तो मेरा बड़ा मन था कि बार सर्दियों में आऊँ यहाँ पे, बट मैं आ नहीं पाया। तो हाँ, मई में भी मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा लेट टाइम्स पे आया हूँ, अक्टूबर में या फिर जुलाई में। और आज हम चल दिए हैं अपनी पहली कैंपिंग की तरफ, जिस पर हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, टुवर्ड्स दारचा जा रहे हैं। और हम एक जगह पे पहुंचे हैं, दारचा से पहले पड़ती है। देखो ये देख के हमेशा ना मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागती थी। तो जब मैं पिछली बार आया था तब मैंने इसकी स्टोरी जानने की कोशिश करी थी कि है क्या, मतलब इस तरह से टुकड़े टुकड़े इतने सारे पत्थरों के क्यों पड़े हुए हैं, क्या है। और ये जो रेंजेस हैं पहाड़ों की, हम चलते रहते हैं ध्यान नहीं जाता, बट ये वाली जो रेंज है, मैं यहाँ से जब आगे टर्न करके मुड़ूंगा ना, सॉरी टर्न करना मुड़ना ही होता है, तो मैं आगे से जब टर्न करूँगा तो तब दिखता है कि इन पहाड़ों की चोटियों की हाइट क्या है। ये बहुत हाई रेंजेस हैं ये वाली भी। तो हम गाड़ी में निकलते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो स्टोरी ये है इस वाली जगह की, ये एक बहुत ही रिच विलेज होता था पहले, नाम मुझे ध्यान नहीं है इसका। तो अगर आपको पता नहीं रहे तो ये सिल्क रूट के रोड्स हैं। सिल्क रूट क्या होता है, पहले ट्रेड रूट्स को सिल्क रूट बोल देते हैं, क्योंकि एक सिल्क जो था वो बहुत ही प्रोमिनेंट कमोडिटी उस टाइम पे होता था पहले। तो ये जो एरियाज़ हैं इनके थ्रू हमारा चाइना और अदर कंट्रीज से
ट्रेड रूट होता था। तो ये एक विलेज था जो कि बहुत फेमस था, बहुत रिच था ट्रेड में। और फिर कभी एक बार ऐसा हुआ कि ऊपर से ऊंचे पहाड़ों से बहुत सारे पत्थर आए और सब ख़त्म हो गया। तो ये इसकी एक कहावत है। फिर सुनने में आता है कि एक बार BRO ने इसको एक एक तरह से बोल टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश की, तो उनकी मशीन रेस का भी एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया यहाँ पे कुछ करने के लिए। बाकी कहानियाँ हैं हर जगह की। ये अपना बुलडोज़र खड़ा हुआ है, पहली ट्रिप पे आया है आफ्टर ओवरऑल। प्यारा मौसम है, पहाड़ों पे बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी, और रात को सुहाना मौसम हो जाता है। तो भाई हमने ले लिया है अलग रूट। एक चीज़ मैंने सीखी है इन सालों में कि जिधर पब्लिक जा रही है, मतलब जिधर की तरफ का रुझान बना हुआ है उस टाइम का, वो अवॉइड करो अगर आपको सच में एंजॉय करना है। तो हम भीड़ को छोड़ के बिल्कुल अलग रूट पे आ गए हैं, जिसके लिए हमसे इवन जहाँ एंट्री करा रहे थे वहाँ पे पूछा गया कि भाई वहाँ करोगे क्या। बोला जी गया नहीं कभी, इसलिए देख लेंगे एक बार जाके। बोले जी ओके नो प्रॉब्लम गो। ये देखो नज़ारे ऑलरेडी सुंदर लग रहे हैं। फिर आज से मौसम बिगड़ने वाला है, तो क्या पता क्या देखने को मिल जाए, हू नोस। धूप बहुत है यार, हवा में ठंड है पर धूप बहुत कड़क है। जिस तरफ हम जा रहे हैं अब तक मुझे कोई भी व्हीकल एनकाउंटर नहीं हुआ है, क्योंकि उस तरफ आगे जाके ये एंड आ जाएगा, बिल्कुल लाइक डेड एंड आ जाएगा। ये एक एवलांच पॉइंट है मेरे ख्याल से। देखो कितनी स्नो नीचे आई हुई है यहाँ से, और हाइट तो है ही ज़बरदस्त यहाँ से। तो ये ऐसी गैलरी से जो दिखाई दे ना, हमेशा वो एवलांच पॉइंट होते हैं। तो कोई नहीं, रोड के इधर है वैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाई ये अवलांच देखो कितना बड़ा है। ये वही अवलांच है जो हमें दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा था। तो समझ लो भैया कितना इम्पैक्ट होता है इन अवलांचेस का। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को रोड के इधर ही वापस आना है। तब मुझे लग रहा था कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अब लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ता है। देखो जी ये यहाँ से आया हुआ है, कितना गहरा था। अब ये मेरे ख्याल से सारे लूप्स इसने रोड के कवर कर रखे हैं, 1 2 3 4। अब हम शायद उस विलेज पहुंचेंगे तो हमें ये सारे के सारे मतलब लूप्स को ही ख़राब किया हुआ है इस एवलांच ने। तो भाई ये डेड एंड है इस वाली साइड का। ये जो विलेज है दिस इज़ कॉल्ड योचे, और वो सामने जो दिख रहा है वो एक्चुअली विलेज है। उसके अलावा 1-2 रास्तों से निकल के जैसे एक सामने वो घर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक घर उधर पीछे है। बाकी यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ तक भी स्नो है अब तक। मतलब कितनी स्नो होगी अगर सीज़न में आ जाए। अच्छी ठंडी हवा चल रही है और कपड़े अपने को चेंज करने पड़ेंगे अब, नहीं तो ठंड लग जाएगी ब्रो, ठंड लग जाएगी। तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह तो मेरे को नहीं दिखी जहाँ पे कैंप वैम्प कर सकें, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं चाह रहा हूँ कि आज का दिन इधर ही बिताया जाए।
अब हम दूसरी तरफ चढ़ लिए हैं यार। जो सामने दिखाई दे रहा था ऊपर से, जो मैं दिखा रहा था ना कि इधर एक ही घर है, अब हम उधर की तरफ जा रहे हैं। एक ही घर है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा रेयरली कोई गाड़ी आती होगी इसके ऊपर। घास वास उगी हुई है जगह जगह। यार यहाँ से देख के दुनिया बिल्कुल अलग लग रही है। सामने ये हैं इनके खेत। अब देखो इस एंगल से जब इनके पास चलोगे इतने टेढ़े नहीं लगते, दूर से देखते हैं ऐसे लग रहा है पता नहीं इस पे चलते भी कैसे होंगे यार। बिल्कुल स्लोप पे खेत हैं और अब दूर से दिखाई दे रहा है कि अच्छी खासी अमाउंट में खेती होती होगी, क्योंकि गांव में घर ही 2-4 है। उसके अलावा एक ये इधर अवलांच पॉइंट है काफ़ी बड़ा, ये चोटी है ऊपर, काफ़ी हाइट है इसकी। और फिर इधर ये वो वाली जगह आ गई जहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा था। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बाद में बनी हुई जगह है। यहाँ पे जैसे एक घर है, उसके अलावा ज़्यादा अब यहाँ आके कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर एक पीक है पीछे, तो अगर मैं वहीं पे रुकता तो वॉक करके पीछे की तरफ ये जो ऊपर से झरना बह रहा है इसके पास में जा सकता था। और एक कमाल की बात जो है ना यार, वो ये है कि जो ये वाला फेस है जो मेरे पीछे आ गया, अब इधर गर्मी है और उधर जो सामने वाला फेस है उस पर ठंड है। यही रीज़न है कि इधर कोई स्नो नहीं है और इधर स्नो है। सारा खेल है हवाओं का, डायरेक्शन का, क्योंकि वो जो हवा उधर से निकल के आ रही होगी वहाँ से, तो वो उसको हिट कर रही है। उधर वाले पहाड़ों पे बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, और ये पहाड़ धीरे धीरे उस वाले सेक्शन में मर्ज होंगे जो ये कुंजुम और पिन वैली वाला जो सेक्शन है ना, ये एक पट्टियाँ होती हैं यहाँ पे भी हर जगह पे, जो एक डायरेक्शन में जहाँ पे ठंडी हवा या फिर एनवायरनमेंट जो ऐसा रहता है जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है।